रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुरैश उस्मान एपिसोड नंबर 177 के दूसरे ट्रेलर पर। नाजरीन, दूसरा ट्रेलर आ चुका है। एक तरफ उस्मान बे और दूसरी तरफ नाजरीन ओरहान। नाजरीन, उस्मान बे की रियासत के बावजूद भी यानी उस्मान बे मंगोल के सामने हार मान चुके हैं। एक बहुत बड़ी रियासत के बावजूद भी यानी उस्मान बे यानी मंगोल के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। नाजरीन, आखिर चल क्या रहा है? उस्मान बे जो कि अपने एक आज़ाद रियासत का ऐलान कर चुका है और सब लोगों ने ये सुन भी लिया है, और नाज़रीन उस्मान बे नक्शे के दायम पर भी आ चुका है। लेकिन नाज़रीन उसके बावजूद भी मंगोल कमांडर 10 सिपाहियों के साथ उस्मान बे के कबीले पर हमला करता है और उस्मान बे को ले जाता है। आखिर चल क्या रहा है? क्या बुज़दाग साहब हमें तारीख दिखा रहा है या फिर हमारा टाइम ही आगे पीछे कर रहा है? तो नाज़रीन, तारीख में तो ऐसा नहीं था, बल्कि नाज़रीन जब तारीख में ओरहान बे का दौर था तो उसमें उस्मान बे ने यानी बुरसा का मुहाजरा शुरू किया था। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर तो बुरसा का जिक्र भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि नाज़रीन यहाँ पर तो मंगोल कमांडर उस्मान बे को दिखाया जा रहा है। यानी मंगोल कमांडर 20 सिपाहियों के साथ या 10 सिपाहियों के साथ आता है और उस्मान बे कबीले पर हमला करता है और उस्मान बे को अपने साथ ले जाता है। बस ये दिखाया जा रहा है और उस्मान बे को बहुत जलील दिखाया जा रहा है। नाज़रीन, उस्मान बे जो कि एक बहुत बड़ी रियासत के मानंद है और नाज़रीन उसे गोगबुर कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर उस्मान बे इसलिए हार माना है कि उस्मान बे के लोग यानी मुश्किल में है और एक एक कर मर रहे हैं, और नाज़रीन एक एक करके मर रहे हैं। नाज़रीन, अलबाई ने जो कि उस्मान बे के साथ गद्दारी की, लेकिन नाज़रीन अलबाई पर अब कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि नाज़रीन अलबाई गद्दार है या नहीं। ये एक ऐसा किरदार है नाज़रीन, इसकी कहानी अचानक यानी चेंज हो सकती है। तो नाज़रीन अलबाई पर हम लोग अब कुछ भी नहीं कह सकते हैं। नाज़रीन, उस्मान बे को कौन बचाएगा और मंगोल कमांडर इस पर जुल्म क्यों कर रहा है? नाज़रीन, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं, और साथ ही बात करने वाले ओरहान बे के बारे में कि नाज़रीन ओरहान का हाथ ठीक हो जाएगा या नहीं, और कितने एपिसोड तक यानी वो तलवार नहीं उठा सकेगा और उस्मान बे को बचाएगा या नहीं। इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो नाज़रीन, आइए एक एक करके यानी इन सब पर बात करते हैं। नाज़रीन, अगर बात करें उस्मान बे के बारे में तो तारीख़ में नाज़रीन मंगोल कमांडर और मंगोल जब किसी बड़े सुल्तान या बड़े सरदार को पकड़ लेते तो नाज़रीन उसे डायरेक्ट नहीं मारते, बल्कि उसके सरहद यानी उसके कबीले यानी उसके रियासत में उसे घुमा फिरा कर यानी अपने कबीले दोबारा ले आते। नाज़रीन ये इसलिए करते कि नाज़रीन यानी जो रियासत वाले होते हैं यानी जो उस्मान बे की रियासत है उसके लोग डर जाए यानी मंगोलों से यानी वो डर जाए, बल्कि वो उस्मान बे के साथ जोड़ दे, बल्कि मंगोल के साथ हो जाए। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर उस्मान बे जब सोहत में जाता है यानी मंगोल कमांडर जब उस्मान बे को सोहत ले आता है तो नाज़रीन यहाँ पर उस्मान बे कहता है कि ये रियासत कभी भी नहीं गिरेगी, हमेशा के लिए कायम रहेगी। यानी नाज़रीन यहाँ पर वो अपने लोगों को खबरदार करता है कि मंगोल कमांडर के सामने कभी भी नहीं झुकना। तो नाज़रीन यहाँ पर उस्मान बे ने अपने लोगों को हिफाजत में रखा है। और अगर बात करें उस्मान बे के बारे में कि नाज़रीन उस्मान बे पर तशद्दुद क्यों किया जा रहा है, तो नाज़रीन इसलिए किया जा रहा है कि उस्मान बे हार मान ले। लेकिन नाज़रीन उस्मान बे हार नहीं मान लेते हैं। नाज़रीन, उस्मान बे एक गोगबुरु है जो कि आप सब जानते भी होंगे, मंगोल उसे गोगबुरु के नाम से पुकारते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर उस्मान बे हार तो नहीं मानने वाले हैं, बल्कि उसकी रियासत के लोग अगर हार मान जाए तो लेकिन उस्मान बे हार नहीं मानेंगे। और नाज़रीन ट्रेलर में भी यही दिखाया गया है कि उस्मान बे को यानी इसलिए मारा जा रहा है कि उस्मान बे हार माने। लेकिन उस्मान बे कहता है कि तुम पूरी दुनिया मुझ पर मुसल्लत करो तब भी मैं हार नहीं मानूंगा। तो नाज़रीन बात रही कि यानी उस्मान बे की मदद कौन करेगा, तो मेरे ख्याल से नाज़रीन यानी उस्मान बे की मदद ओरहान करेगा। लेकिन नाज़रीन ओरहान का हाथ भी ठीक नहीं है, तो अब कैसे मुमकिन हो सकता है? नाज़रीन देखो, मंगोल कमांडर ने ओरहान के हाथ में पूरा कील नहीं टोका है, बल्कि उसमें थोड़ा सा हाथ ही लगा हुआ है, यानी नाज़रीन कील अंदर नहीं घुसाया गया है। तो मेरे ख्याल से नाज़रीन यहाँ पर ओरहान का हाथ इतना ज़ख्मी नहीं होगा, बल्कि जब वो जैसे यानी मंगोल कमांडर अल्तुआ के हाथों से निकलेगा तो मेरे ख्याल से नाज़रीन वो उस्मान बे को बचाने के लिए निकलेंगे। और नाज़रीन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उस्मान बे अपनी मदद खुद कर ले, क्योंकि नाज़रीन उस्मान बे को कबीले में लाया गया है, और उस्मान बे जैसे ही कबीले में लाते हैं तो नाज़रीन यहाँ पर उस्मान बे यानी मंगोल कमांडर के जंजीरों को तोड़ देता है। और नाज़रीन यहाँ पर मंगोल कमांडर अलुगन भी होता है। तो मेरे ख्याल से नाज़रीन यहाँ पर ओरहान बे अलाउद्दीन भी पीछे से हमला कर सकते हैं, और जैसे ही वो पीछे से हमला करते तो यहाँ पर मंगोल कमांडर अलुगन कबीले में यानी पकड़ा जाएगा, और फिर मेरे ख्याल से उसका खात्मा भी हो सकता है। क्योंकि नाज़रीन जो मंगोल कमांडर है, कहा जा रहा है कि इसका किरदार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि नाज़रीन इसने दूसरे ड्रामे में यानी शिरकत कर ली है और इसको यानी गेस्ट प्लेयर के नाम से रखा हुआ है। फिर नाज़रीन उसका रखा गया था कि तारीख़ी प्लेयर है, लेकिन अब ये तारीख़ी प्लेयर नहीं है, बल्कि 2-3 एपिसोड का मेहमान है, और ये हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में इसका खात्मा हो। नाज़रीन अगर बात करें ओरहान बे के बारे में कि ओरहान बे का हाथ कब तक ठीक हो जाएगा, क्या ओरहान बे तलवार पकड़ सकेंगे या नहीं,
तो नाज़रीन एक तरफ यानी उरहान बे, दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे। नाज़रीन मंगोल कमांडर अलुगन का इल्ची अल्तुगा जो कि एक ख़तरनाक मंगोल कमांडर है, जो कि चरकुताई का भाई है। मेरे ख्याल से नाज़रीन जब उसने यानी कबीले पर हमला किया तो यहाँ पर ना तो कोई कबीले में था, लेकिन नाज़रीन बाला खातून ने बाजियान ने इस हमले को यानी नाकाम बना दिया। लेकिन नाज़रीन काई कबीले वाले का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग यानी शहीद हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन का यहाँ पर चरकुताई के भाई मुसलमान हो जाएगा या नहीं, तो मेरे ख्याल से नाज़रीन जब वो गाजी को देखेगा यानी उसका भतीजा सामने खड़ा होगा तो नाज़रीन मेरे ख्याल से वो उसको देखकर यानी समझ जाएगा कि चरकुताई ने शादी भी कर ली है और चरकुताई मुसलमान भी है। तो मेरे ख्याल से नाज़रीन फिर इसका दिल भी नरम होगा और मेरे ख्याल से वो मुसलमान हो जाएगा, लेकिन इस पर भी टाइम लगेगा। और अगर बात करें नाज़रीन उरहान बे के बारे में कि उरहान बे कैसे बचेंगे, तो मेरे ख्याल से नाज़रीन यहाँ पर अलाउद्दीन बे उरहान बे को बचाने निकलेंगे कि जैसे मंगोल कमांडर उलुगन उस्मान बे को कबीले से ले जाएगा तो उसी टाइम मेरी नाज़रीन अलाउद्दीन बे, बोरान और बाकी सिपाही सरोजा और यूसुफ यानी उरहान को बचाने के लिए निकलेंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक सवाल आता है कि यहाँ पर इनको जगह पता कैसे चलेगा, यानी नाज़रीन को करारगाह का पता कैसे चलेगा। तो नाज़रीन यहाँ पर बोरान भी अलाउद्दीन के साथ है और बोरान को रास्ता मालूम है, तो मेरे ख्याल से नाज़रीन यहाँ पर बोरान ही अलाउद्दीन को रास्ता बताएगा कि उरहान को यहाँ पर रखा हुआ है। और नाज़रीन जैसे यानी अलाउद्दीन भी पहुँचेंगे तो उसी टाइम ही अल्तोगा यानी उरहान को फांसी पर लटकाएगा। और नाज़रीन यहाँ पर आखिरी सीन होगा जहाँ पर उरहान भी फांसी पर लटके होंगे और अलाउद्दीन भी तीर से यानी फांसी को रोक देगा और मेरे ख्याल से नाज़रीन यहाँ पर मंगोलों को जहन्नम हासिल कर देगा और उरहान बे को बचा लेगा। और अगर बात करें यानी अल्तोगा के बारे में तो मेरे ख्याल से नाज़रीन यहाँ पर अल्तोगा पीछे हो जाएगा। अगर अल्तोगा पीछे नहीं हटता तो फिर मेरे ख्याल से अलाउद्दीन ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि नाज़रीन अलाउद्दीन के पास भी सिपाही ज़्यादा है और अल्तोगा के पास भी सिपाही ज़्यादा है। और अलाउद्दीन ने यहाँ पर अल्तोगा के करारगाह पर हमला किया है, तो मेरे ख्याल से नाज़रीन यहाँ पर अलाउद्दीन भी पीछे हटेगा, क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर अल्तोगा के पास सिपाही ज़्यादा होंगे। और नाज़रीन बात करो उरहान के हाथ के बारे में तो नाज़रीन मेरे ख्याल से यहाँ पर भी 2-3 एपिसोड लगेंगे उरहान के हाथ को ठीक न होने में, क्योंकि नाज़रीन जब नोयान ने अरतुगरुल गाज़ी के हाथ में कील ठोका था तो उसमें 2-3 एपिसोड लगे थे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक बात में फ़र्क है, क्योंकि जब मंगोल कमांडर उलुगन ने उरहान के हाथ में कील ठोका था नाज़रीन वो कील पूरा अंदर नहीं घुसा था, बल्कि थोड़ा सा ही लगा था। लेकिन नोयान ने नाज़रीन अरतुगरुल गाज़ी के हाथ में कील पूरा बाहर निकाल दिया था, तो इसलिए नाज़रीन अरतुगरुल ने 2-3 एपिसोड में तलवार नहीं पकड़ सका। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।